राठौर हैं जो पूछ रहे हैं, हाँ। मृत्युंजय, वो जेएनयू के रिंग रोड पे थिएटर की जगह बनाने की कोशिश, हर दिन एक चुनौती, बाद में देखने पे सब सरल लगता है, जो उस समय मरने का सवाल होता था, कोशिश हमेशा जारी रहेगी। बाद में देखने क्या तुम लोगों ने कुछ रिंग रोड में थिएटर की जगह बनाई थी? हाँ सर। क्या बनाया था उसके बारे में बताओ तुम, आकांक्षा कुछ पूछना चाह रहे हैं? हम एक्चुअली रात को रिहर्सल किया करते थे और हमारा ग्रुप जो था वो कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के रिहर्सल किया करता था। अच्छा। अब जेएनयू में क्या है, क्लासेस तो 6 बजे खत्म हो जाती हैं, लेकिन बहुत अब इन सब कुछ रेजिडेंशियल है तो बहुत क्लासेस, कुछ लैब्स, कुछ सेशंस उनके रात को भी चलते थे। तो हमारी आवाज, क्योंकि मेन प्रैक्टिस तो वॉइस की हुआ करती थी, तो चिल्लाना पड़ता था, हम चिल्लाते थे तो अंदर डिस्टर्बेंस होती थी, तो बहुत जगहों से भगाए गए हैं हम। इतनी बार हम सड़कों पे चलते हुए, कभी पीएसआर पे पत्थरों पे बैठे हुए, कभी किसी के रूम में जगह मिल गई तो वहां बैठे हुए, ऐसे ढाबों पे हमने रिहर्सल की है। तो विकास को इनको वही दौर, वही समय याद आ रहा है, और आई थिंक आपसे बात करके, जैसे आप समय बता रहे हैं अपने रिहर्सल्स का, उन दौर का, तो वही चीज हम रिकॉल कर रहे हैं कि हम जेएनयू में कैसे रिहर्सल किया करते थे। हाँ, क्या बात है। नवीन जी बता रहे हैं आलोक धर्मा के उसी काव्य पाठ में आलोचक नवल जी ने अपना मंतव्य बदला था आलोक जी की कविता पर, तो वो नहीं रहे। हाँ, मतलब नवल जी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। नंद किशोर नवल हिंदी के बड़े आलोचक थे, और पटना में जो कुछ स्टार लोग थे, जो दिखते भी स्टार की तरह थे, उनके बाल मुझे लगता है कि कभी मैंने उजड़े हुए नहीं देखे, हमेशा बने संवरे देखे, भव्य देखे। उनके चेहरे पर जो एक ओज था, जो लालित्य था, वो कभी उसका तापमान जो है वो न्यून मैंने कभी नहीं देखा। हमेशा चमकता सितारा वो रहे पटना के आकाश पे। अच्छा, ये प्रकाश बंधु हैं हाँ। जो आपकी शादी के किस्से के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। अब उसको उस बात को रहने दीजिए। मुझे लगता है कि ये बड़ा पर्सनल सा मसला है शादी का। अच्छा। और एक वक्त के बाद शादी के बारे में बातचीत शादी के कुछ दिनों की बाद तक बड़ी अच्छी लगती है ना। लंबे समय के बाद लगता है कि यार वो किस्सा ही क्यों था, मजेदार तो बात नहीं। जी बिल्कुल। तो हर 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 के जीवन में ये किस्सा होता है। अगर आप पारंपरिक विवाह नहीं कर रहे हो, आप अरेंज मैरिज नहीं कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, प्यार करके आपने शादी की, तो फिर सबके ही किस्से मजेदार होते हैं, उसमें बिल्कुल मेरी कोई अलग से कहानी नहीं होगी। चलिए जाने देते हैं इस बात को। हमारे ग्रुप में एक सवाल है कि आपकी पहली फिल्म अनारकली को लेकर, कि ये आपकी पहली फिल्म कैसे रही? आपको क्या ये पहले से पता था कि यही आप फिल्म करेंगे, या ये मात्र संजोग की बात है? नहीं, देखिए, संयोग जो है जब कुछ होता नहीं है, वो बहुत कभी कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन बेसिकली थिएटर जो उपक्रम है वो आपको सोच के करना होता है। सिनेमा जो उपक्रम है वो आपको सोच के करना होता है ना, बहुत सोच समझ के करना होता है। यूं ही आप नहीं कर देते। यूं ही करने के लिए आप आएंगे तो यहाँ 20 साल तक जो है वो स्ट्रगल करते रह जाएंगे। तो मेरे पास एक कहानी थी जिसको लेकर के, अगर 2015 में मैंने वो फिल्म शूट की है तो मैं 2006 से उस कहानी को ढो रहा हूं। यानी पूरे 9 सालों तक मैंने उस कहानी को ढोया है अपने कंधे पे। उसके बाद वो फिल्म बनी है, और फिल्म बनने के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि इस फिल्म को लोग 5% भी पसंद करेंगे। अच्छा। लेकिन लोगों ने अगर सराहा है तो मुझे लगता है कि उसमें उन पूरे 9 सालों का बड़ा जो है वो योगदान है, जिसमें कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, उसमें बहुत संघर्ष के रेशे भी होते हैं। बिल्कुल। हाँ, संवेदना की सतहें होती हैं जो सिर्फ आपके लिख देने भर से नहीं आती। हाँ, हाँ। ना, उस संवेदना को जगाने में कैमरे का ही उतना ही बड़ा योगदान है जितना कि उस किरदार का, जो आपके शब्दों को और आपके किरदार को स्क्रीन पे जीता है। बिल्कुल।
है ना। तो आपके शूटिंग के टाइम पे कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए। आपने बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया है, संजय बिश्रा, स्वरा भास्कर, और आपने बहुत ही अनयूजुअल तो नहीं कहूंगी, पर आपने दिल्ली जैसे महानगर में भी, सीलमपुर जैसे इलाके में शूटिंग की है, आपने बिहार में भी शूटिंग की है। इस पूरे शूटिंग के एक्सपीरियंस को आप कैसा कहेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? शूटिंग का एक्सपीरियंस जो है ना, अगर देखिए, आप सिनेमा देखने में जितना मजेदार लगता है, आप शूट पे आओगे तो बहुत बाहरी लोगों के लिए तो बड़ा बोरिंग होता है। पहला, जो काम कर रहे होते हैं वो इस तरह डूबे हुए होते हैं कि आपको बड़े एरोगेंट लगेंगे, बड़े अहंकारी किस्म के लोग लगेंगे। आपको लगेगा कि ये कौन लोग हैं यार, जो ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं और सेंसिटिव फिल्मों की बात करते हैं। तो किस्से तो ऐसे ऐसे हैं कि पूरी किताब लिखी जा सकती है। उस दौरान जब प्रमोशन हम लोग कर रहे थे अपनी फिल्म का, उस समय कुछ किस्से स्वरा ने सुनाए थे, कुछ लोगों ने सुनाए थे, कुछ मैंने सुनाए थे। तो उसमें से एक किस्सा तो बड़ा अच्छा किस्सा है कि भाई जाड़े की रात थी, 2:30-3 बजे तक इतना ज्यादा फॉग आ जाता था कि नाइट शिफ्ट में भी हम लोग जो है वो 5-6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। काम यानी शूट आवर जो हमारा होता था 5-6 घंटे होते थे। पागल कर देने वाली, हाड़ कपा देने वाली ठंड थी उस बार। अमरोहा 2015 दिसंबर की बात है, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक की बात है। एक एक्टर था, उसने स्पॉट बॉय से कहा कि मुझे चाय पिलाओ यार। स्पॉट बॉय थोड़े से थे, ज्यादा नहीं थे, वर्कलोड ज्यादा था। वो 1-2 बार वो पास से गुजरा और चाय लेकर नहीं आ पाया। और तीसरी बार जब वो चाय लेके आया, गरम चाय की प्याली, तो उस एक्टर ने चाय का प्याला लेकर के उसके ऊपर फेंक दिया। गरम चाय की प्याली जो है उसके ऊपर फेंक दी कि इतनी देर क्यों लगा दी। अब स्पॉट बॉय जो है वो रोने लगा। और हम वो सीन शूट कर रहे थे उस रात। आपने अगर फिल्म देखी होगी तो वो जिसमें अनारकली जो है वाइस चांसलर को थप्पड़ लगाती है स्टेज पे, है ना, नाचती है, वो नाच वाला सीन था, बहुत ही क्रिटिकल सीन था। अब स्पॉट बॉय सारे जो हैं वो सारे आ गए कि ये गलत हुआ, एक्टर ने गलत किया है। मैं उस एक्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अब स्वरा ने जब ये देखा, मैं थोड़ा उदास हो गया था कि यार ये सब सीन बन रहा है और एक्टर ने क्या कर दिया यार, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत साइलेंट मोड में चला गया था जब पूरी शूटिंग के दरमियान। मुझे लग रहा था कि जो हो रहा है उसको होने दो, जो नहीं हो रहा है उस पर हमारा बस नहीं है। मैं मतलब बुद्ध हो गया था एक तरह से। जैसे आप हो रहा है, हो जा रहे। बट स्वरा जो कि बहुत सारी फिल्मों के एक्सपीरियंसेस के साथ आई थी, मेरी तो पहली फिल्म थी, स्वरा ने स्टैंड लिया कि भैया तब तक शूटिंग नहीं होगी जब तक ये एक्टर जो है स्पॉट बॉय से माफी नहीं मांगेगा। 2 घंटे शूटिंग रुकी रही, वो भी ईगो में आ गया था, एक्टर भी। फाइनली उसने सॉरी बोला और तब जाकर के 1 घंटे और हमने काम किया होगा, फिर वो मसला खत्म हुआ था। फिर दूसरे दिन शाम में आया था शूटिंग पर। तो ये एक किस्सा मुझे हमेशा याद रहेगा कि एक अभिनेत्री जिसका कोई लेना देना नहीं है, किसी की लड़ाई हुई किसी के साथ, आप स्पॉट बॉय के लिए आप स्टैंड, कौन लेता है यार, कौन लेता है? बिल्कुल। पर एक एज टीम मानना ये एक पॉजिटिव ट्रेट है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, डेफिनेटली। अनारकली का रिस्पांस फिनोमिनल था। आप खुद कह रहे हैं कि आपको इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफी अच्छा रिस्पांस रहा उसका। उसके बाद के सफर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?